आदिल साहब, ये जो इस्लामाबाद की तीनों सीटें हैं, यहाँ आपने उनके डायनामिक्स डिस्कस किए। यहाँ पिछले इलेक्शन में 64%, 56% और 54% का हाईएस्ट टर्न आउट था एज कंपेयर टू ऑल अदर सिटीज। अगर टर्न आउट यही रहता है इस दफा, तो क्या नून लीग सीट निकाल सकेगी? आदिल साहब, ये जवाब हम आदिल साहब से लेंगे। देखिए, जो आप स्पेसिफिक इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात कर रहे हैं, NA46 में जहां पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं अकील अंजुम, ये 2002 से लेकर 18 तक मुस्लिम लीग नून के यही कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 2008 में एक दफा इलेक्शन जीत चुके हैं। उसके बाद ये सारे इलेक्शन यहाँ से हारे थे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी शख्सियात जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती रही हैं। 2013 में जावेद हाशमी ने यहाँ से तहरीक इंसाफ की तरफ से सीट जीती थी और फिर सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद असद उमर ने ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से जीती थी। फिर 2018 में असद उमर ने दोबारा जीती थी। अब तहरीक इंसाफ ने वहां से एक यूनियन काउंसिल लेवल का एक लीडर को खड़ा किया, टिकट दिया है, जिसका नाम है आमिर मुगल। यानी कि उसकी नेशनल इतनी वो नहीं है, वो एक लोकल लीडरशिप उनकी है। इस वजह से मुझे नहीं लगता, आप वहां पे चूंकि बड़ा वोट बैंक है अकील अंजुम मुस्लिम लीग नून का, तो अकील अंजुम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तीसरे जो कैंडिडेट है वो 2002 में जब तमाम मजहबी जमातों ने मुश्तरका इलेक्शन मिलकर इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त वो जीते थे 2002 में। उसके बाद से उनकी कोई इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है उनका यहाँ पर। जहां तक तारिक फजल चौधरी का मामला है, NA47 में तारिक फजल चौधरी बेसिकली NA45 में राजा खुर्रम नवाज के मुकाबले इलेक्शन लड़ते रहे हैं। पहली दफा जो है वो इस हलके से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो डिलिमिटेशन हुई थी 2017 उसमें उनका आधा हल्का NA45 में 48 पे चला गया था और NA47 में उनका बाकी हिस्सा रह गया था। अब वो उनकी सीट एडजस्टमेंट चूंकि राजा खुर्रम के साथ हुई है, तो इसलिए राजा खुर्रम उनको सपोर्ट कर रहे हैं NA48 में, और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और शुएब शाहीन उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर है। शुएब शाहीन की जो है ना वो ग्राउंड पे जो है वो इतनी बड़ी कोई कंपेयर तो नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा तहरीक इंसाफ का एक कंक्लूजन सर हम कर तो नहीं सकते, लेकिन अगेन प्रोजेक्शन है ना सर। हमने इससे पहले बात हो रही थी सेंट्रल की, फिर साउथ की बात हुई। अगर नॉर्थ की बात हम करें स्पेसिफिकली, नून लीग के लिए कितना रियलिस्टिक टारगेट है? 10 सीट्स, 5, 6, 7 कितना निकल सकता है यहाँ से? और बिलखुसूस जब उस सूरत में जब पिछली बार 0 सीट थी। 0 सीट्स, यस। नहीं, पिछली दफा नॉर्थ में एक सीट थी जैसे मैंने आपको बताया था। 13 में से एक सीट अटक से निकल आई थी। मलिक सुहेल जीते थे जिमनी इलेक्शन में, वो तहरीक इंसाफ की तकसीम की वजह से। जो मैंने आपको डायनेमिक्स बताई है 2013 में, यहाँ पे अटक से जेलम तक की जो डायनेमिक्स है वो इलेक्शन और जो इलेक्शन से पहले एक मूड होता है उसके ऊपर बहुत जो है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे 2013 में नून की हुकूमत थी, तो यहाँ पे अक्सरियत नून के पास थी। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के पास थी। और अब भी इसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीट्स वहां से निकालने में कामयाब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेबल्स उस तरह से नहीं है। राइट। आज चौधरी निसार 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन 85 के बाद वो पहली दफा पिछली दफा इलेक्शन लड़े थे मुस्लिम लीग के बगैर, और दोनों सीटों से वो इलेक्शन हार गए थे। दोनों सीटों से उनको गुलाम सरवर ने हराया था। इस दफा गुलाम सरवर को मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट है वहां पे और वो चौधरी निसार का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंजीनियर अब्दुल सलाम है, जिसको लास्ट टाइम चौधरी निसार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको अरेस्ट करवा दिया था। और दूसरी चीज जो आपको पिंडी में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि हनीफ अब्बासी जो है पिछले इलेक्शन में वो शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उनको अरेस्ट करवा दिया, उनको सजा हो गई थी एफर्डिन केस में। इस दफा शेख रशीद अंदर है, हनीफ अब्बासी बाहर है। कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अली एक सेकंड, सॉरी मालिक, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। देखिए, इसमें दो, मुझे तो आदिल साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तज्जिया दिया है, उसमें 2 पॉइंट्स बिल्कुल सामने उभर कर आ रहे हैं जो हम पहले बात करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में। पहला तो यह है कि 2018 हम अभी की बात करें, 2018 में भी बड़ा ठीक ठाक रोड रोलर फिरा था। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो अब लाइफ कम्स सर्कल फॉर्चुनेटली।
दूसरी बात यह है कि ये जो रोड रोलर फिरा था उसमें पीटीआई की हुई थी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप, जो आदिल साहब अभी बात कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता क्लीन स्वीप उल्टी होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे कि नून लीग ने किधर से सीटें निकालनी है, अब आपको हर पॉकेट्स में नजर आ रहा है कि किधर किधर उनके पास वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जगह है जहां से वो अब स्लोली अपना टैली को बढ़ाएंगे। मैं असल में आपसे जो सवाल था ना मेरा सर वही था, सॉरी सर, कि ये सुनने के बाद अब जो हमने एक प्रोजेक्शन की थी उसमें आप कुछ नंबर्स ऐड करेंगे, यू फील लाइक एडिशन होगी मालिक साहब? इससे एक रेलेवेंट एक सवाल अगर आप इजाजत देते हाँ, तो मैं आपसे मुताल्लिक जा रहा हूं आपसे। जी 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 सवाल कर भी कीजिए। पहले कर लो सवाल कर लो। जी 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 बड़ा टाइम है साढ़े को। नहीं आप नंबर्स दे दें खेती की है जी जी सर